सिंह ट्रिक मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, आप सब वाकिफ होंगे इस तरह का सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन में बहुत ही देखने में लेंदी लगता है और आप इसको सॉल्व भी कर ही लेते होंगे पहले भी, लेकिन जनरल मेथड से, ठीक है, जनरल मेथड से लंबा समय लग जाएगा। मैं आपको सिंपल सा सॉल्यूशन दूंगा और छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूं कैसे। देखिए यहाँ पे 1/9 है ना, आप इसको लिख लीजिए 1,9, ठीक है। अब गिन लीजिए यहाँ पर कितना बार संख्या इस तरह से 1 2 3 है ना, आप 3 डॉट बना लीजिए, ठीक है, हो गया, बना चुके हैं आप। अब देखिए क्या करना है, जब ये संख्या 1 है ना तो आप यहां से इंटू 1 करके शुरू कीजिए, इंटू 1, फिर यहाँ पे 1 है ना, फिर यहाँ पे इंटू 1, फिर यहाँ पे 1 है तो फिर यहाँ पे इंटू 1। अब तो 1 है नहीं तो यहाँ पर कुछ इंटू होगा नहीं। देखिए यहाँ पर कुछ भी संख्या रहता ना वही इंटू करते हैं हम, अगर 2 होता तो इंटू 2 करते, 3 होता तो इंटू 3 करते, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करना है, अब 9 और इंटू 1 गुना कर लीजिए, 9 गुना 1 9 और प्लस इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10, आप लिख लीजिए यहाँ पे 10। चलिए फिर 10 गुना 1 कितना हो गया 10 और ये जोड़ लीजिए 10 और 9 19, ठीक है। फिर 19 गुना 1 19 और 10 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 29। तो अब जो लास्ट वाला है ना 19 और 29, तो आप इसको लिख लीजिए 19 बट्टा में 29। बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर। कितना समय लगा, कुछ ही सेकेंड। चलिए मैं दूसरे केस को भी आपको समझाता हूं। तो अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता था, यहां से प्लस शुरू होता, 1 प्लस के शुरू होता, हो सकता था, मे भी हो सकता था। तो देखिए ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको दिखा देता हूं। मैं इसको पहले मिटा दूं, ठीक है। अब देखिए तो अब करेंगे क्या, अब देखिए फिर से वही यहां से स्टार्ट करेंगे, हम यहां से स्टार्ट करें 1/9 है ना, तो आप लिख लीजिए 1,9। अब देखिए कितने बार 1 है, 1 2 3 4 बार है ना, 4 डॉट बना लीजिए, बना लिए। अब ये 1 है ना तो यहां से इंटू 1 करके शुरू कीजिए, इंटू 1 फिर 1 है तो फिर इंटू 1, फिर 1 है तो फिर इंटू 1, फिर 1 है तो फिर इंटू 1, ठीक है। अब फिर वैसे ही कीजिए, 9 गुना 1 कितना हो गया 9, 9 गुना 1 9 और इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 10। फिर 10 गुना 1 10 और 9 19, 19 गुना 1 कितना हो गया 19 और 10 29, 29 गुना 1 कितना हो गया 29 और 19 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 29 और 19 कितना हो गया 9 9 18 और 2 1 3 और एक सॉरी 9 9 18 1 2 1 3 और 4 48। तो आप यहाँ लिख लीजिए 48। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 29 बट्टा, ये लास्ट वाला लिखेंगे ना, तो 29 बट्टा 48। लेकिन दोस्तों यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, चूंकि ये +1 करके शुरू हुआ था, 1 प्लस करके शुरू हुआ था, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, उलट देंगे। उलट के क्या लिखेंगे 48 बट्टा 29। यही हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलिए मैं और दूसरा टाइप को भी सिखाता हूं। हो सकता है कि ऐसा यहाँ पर कुछ नंबर हो तो मैं आपको नंबर वाला सिखाऊंगा, हो सकता है माइनस हो वो भी सिखाऊंगा, हो सकता है प्लस माइनस दोनों ही हो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको सिखाता हूं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5, ठीक है। करना कैसे, बस वैसे ही करना है। चलिए मैं इसको दिखाता हूं कैसे करेंगे आप। ये पहले यहां शुरू करेंगे, इसको कर दूं 1/5 है ना, तो लिख लीजिए 1,5, ठीक है। अब देखिए कितना नंबर है 1 2 3, इस तरह से करके कितना नंबर है, इस तरह से करके कितना नंबर है 1 2 3। अब 3 डॉट बना लीजिए, 1 2 3 डॉट बना चुके, ठीक है। अब देखिए पहला संख्या कितना है 4 है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए इंटू 4। फिर देखिए 3 है ना तो लिख लीजिए इंटू 3। फिर देखिए 2 है ना तो लिख लीजिए यहाँ पे इंटू 2, हो गया। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप इसको गुना कर लीजिए, 5 को 4 से गुना करेंगे 20 हुआ और इसको जोड़ेंगे हो गया 21। 21 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 63 में फिर आप जोड़ लीजिए 5, हो गया 68 हुआ। फिर आप गुना कर लीजिए 68 गुना 2 कितना हो जाएगा 68 गुना 2, 68 गुना 2 अगर आप करेंगे कितना होगा 8 दिन 16 का 6 बच्चा 1 6 12 और 13 136। 136 में फिर 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 157। बस अब लास्ट वाला नंबर ले लीजिए, कितना हो गया, तो हो जाएगा 68 बट्टा 157। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन है मैंने इसको उलट के बोला था, तो याद रखिए दोस्तों मैंने क्यों बोला था। अगर यहां से स्टार्ट होता, मतलब समझिए यहाँ पे 2 + 1 1 प्लस कुछ भी यहां से स्टार्ट होता, अगर यहां से स्टार्ट होता, शुरू से स्टार्ट होता, तो हम इस फ्रैक्शन को उलट के आंसर बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दिखाते हैं और भी आपका जो प्रॉब्लम है वो और भी क्लियर होगा, ठीक।
तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या माइनस वाला केस आ गया, आया ना। इस क्वेश्चन में क्या केस आया, माइनस का केस आया। चलिए माइनस का हो तो कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ। फिर से वही बेस तो वही रहेगा, वो इस तरह से करेंगे। 1/2 है ना, तो अब लिख लीजिए 1,2 लिख लिए। अब देखिए कितना संख्या 1 2 3, अब बना लीजिए यहाँ पे 3 डॉट। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, पहले 2 है ना तो यहाँ पे लिख लीजिए इंटू 2, फिर 2 है ना फिर इंटू 2, फिर 2 ही है तो फिर यहाँ पर भी इंटू 2। ठीक है, हो गया। अब क्या कीजिए, गुना कीजिए पहले, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब बताइए दोस्तों यहाँ तो 4 हुआ, अब क्या एक के साथ ये जुड़ेगा या घटेगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला स्टेप में क्या है, माइनस है ना, पहले क्या है माइनस है ना तो घटेगा। तो 2 दूनी 4 से 1 घटा तो हो गया 3। ठीक है, अब फिर से 3 यहाँ गुना कीजिए, 3 दूनी 6, अब ये तो जुड़े क्यों प्लस है, तो 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, 8 हुआ। फिर 8 दुगुने 16 गुना करेंगे, 8 दुगुने 16 और 3 19। बस लास्ट वाला जो नंबर ले लीजिए, तो 8 और 19 है तो 8 बट्टा हो गया 19। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कितना इजी है ना दोस्तों। चलिए मैं आपका जो डाउट्स है उसको और क्लियर करता हूं। चलिए इसे मैं आपको ये क्वेश्चन भी करके दिखाता हूं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ये भी वैसे ही है। सबसे पहले आप इतना को ही सॉल्व कर लीजिए, सिंपल से इतना को सॉल्व कर लीजिए। इसका वैल्यू बराबर 2 का होगा। चलिए देखिए, तो यहां से स्टार्ट करें, 1/x है ना। देखिए तो पहले लिख लीजिए 1, फिर लिख लीजिए x, लिख चुके आप। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए अब कितना संख्या 1 2, तो 2 डॉट दे दीजिए, दिया आप। अब देखिए पहले क्या 1 है ना, तो यहाँ पे लिखिए इंटू 1, फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पे इंटू 1। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, पहले गुना करेंगे, x इंटू 1 x हो गया, और ये जुटेगा क्यों, प्लस में है सब तो जुटेगा यहाँ पे। तो x इंटू 1 x प्लस 1 तो हो गया x प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हो गया x प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट अब फिर x प्लस 1 से 1 गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1 ही आएगा, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। तो लिख लीजिए यहाँ पे 2x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इस दोनों संख्या को लिखते हैं ना, तो पहले इसको लिखते हैं फिर इसको लिखते हैं। तो लिख लीजिए आप कितना, x प्लस 1 बट्टा में इसको लिखेंगे ना 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये सॉल्यूशन किसका है, इसका सॉल्यूशन ये है, और इसके बराबर में क्या है 2 है ना, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर बराबर में 2 लिख लिए, बराबर में 2 लिखे। चलिए ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 2, और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इक्वल टू x प्लस 1। अब फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए x का वैल्यू क्या आएगा, x इधर आ जाएगा तो 3x, इधर 3x और इधर आके -1, 2 इधर आके -1 में हो गया। तो x इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, -1/3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। चलिए और भी क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप देख रहे होंगे कि कर्ली ब्रैकेट में क्या है, ये दिया हुआ एक, ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 एंड 4/7 में है। चलिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, जो ट्रिक्स मैंने आपको सिखाया है उसी मेथड से। देखिए तो 1/3 है ना, पहले लिख लीजिए 1,3। ठीक है, अब देखिए कितने बार 1 है, 1 2 3 डॉट दे दीजिए, यहाँ पे दे चुके। चलिए अब देखिए पहले 1 है ना, तो यहाँ पे लगाइए 1 इंटू 1, फिर यहाँ पे 1 है ना, फिर यहाँ पे इंटू 1, फिर वहां पे 1 है तो फिर यहाँ पे इंटू 1। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, गुना करेंगे ऐसे करके, 3 एकम 3 और 1 जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 4, फिर 4 एकम 4 और 3 यहाँ पे हो गया 7, फिर 7 गुना 1 7 एकम 7, 7 4, अब 7 और 4 को जोड़ने कितना हो गया 11। ठीक है, यहाँ पे हो गया 11। अब देखिए लास्ट में कितना है 7 और 11 है ना, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 7/11। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया था अगर यहां से स्टार्ट एकदम शुरू से स्टार्ट हो नंबर देके, तो क्या कीजिएगा, जो आपका फ्रैक्शन बनेगा करने के बाद उसको उलट के लिखिएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा 11/7। ठीक है, अब तो ये तो सॉल्व हो चुका, ये टोटल आपका सॉल्व हो चुका। भाग था यहाँ पे भाग, और ये 4/7, सॉरी 4/7 में एक पूर्णांक 4/7 था ना, तो इसको तोड़िए, 7 कम 7 और 4 कितना हो 11/7। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 11/7। चूंकि ये भाग है, अब इसको गुना में बदलेंगे, तो बदलिए गुना में, उलट देंगे 11/7 गुना 7/11। तो 11 से 11 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, आपका फाइनल आंसर क्या आया 1। इजी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको।
तो दोस्तों ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 1 प्लस करके वही वाला है जैसे कि मैंने इससे पहले आपको सिखाया, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है, आपसे पूछा 2x प्लस 7/4 का वैल्यू क्या होगा। तो x के बराबर में तो ये दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वैसे सॉल्व करेंगे। 1/2 है तो लिख लीजिए यहाँ पे 1,2, ठीक है। अब देखिए कितना पर नंबर है, 1 2 3 4 डॉट दे दीजिए यहाँ पे, चलिए ठीक है। अब जो संख्या है ना वो संख्या पर गुना गुना करके लिखेंगे, गुना 1, फिर यहाँ पे 1 है तो गुना 1, फिर 1 है तो गुना 1, फिर 1 है तो गुना 1। अब क्या करना है, आप तो सकते ही होंगे, अब 2 से 1 को गुना करेंगे, 2 एकम 2 और जोड़ेंगे कितना हो गया 3, फिर 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया 5, फिर 5 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 5 और 3 इधर हो गया 8, फिर 8 गुना 1 8, 8 और 5 यहाँ पर हो गया 13, ठीक है। अब आपका फ्रैक्शन क्या बन गया 8/13। लेकिन क्या ये वैल्यू सही है, नहीं दोस्तों। क्यों सही है, मैंने आपको सिखाया है ना कि जब भी यहां से शुरू हो तो फ्रैक्शन का उलट के लिखे वही आपका आंसर होगा। तो 13/8 हो गया। ये किसका वैल्यू हो गया, x का वैल्यू है, x बराबर में ये था ना तो इसके बराबर में तो ये आया, तो x का वैल्यू आपका इतना हो गया। बस अब इसी को क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए x बराबर 13/8 आया ना, तो आप लिखिए यहाँ पर 2 इंटू एक्स का वैल्यू तो 13/8 है, देखिए 13/8 प्लस, आपको नहीं दिख रही होंगी, इधर से देखिए, प्लस 7/4, ठीक है। अब देखिए 2 से कटिएगा ये 4 बार में, तो आपका यहाँ पर कितना आया 13/4 प्लस इधर 7/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस आ गया 4 और इधर हो गया 13 प्लस 7 कितना हो गया 20, 20/4, 4 से काटिए आप, कितने बार में कटेगा ये 5 बार में। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आई होप दोस्तों ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो समझ में आया होगा और बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने बताने का कोशिश किया है, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। अगर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि क्या हो उनको भी इससे फायदा मिल सके।